हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोची नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज देखिए मैं एक अपने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाकर लेकर आई हूं। देखिए इस ड्रेस को हम 5 नंबर और 6 नंबर दोनों को पहना सकते हैं। देखिए जो इसका जो घेरा बनकर आया है, इसका जो डायामीटर है, देखिए इस तरह से ये 9 इंच के करीब बनकर आए हैं, 9 या 9.5 इंच के। देखिए इसको 4, 5 और 6 नंबर में हम इसी तरह से बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो मैंने नीटिंग का डिज़ाइन बनाया है, स्ट्रॉबेरी वाला डिज़ाइन बनाया है इसके अंदर। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आया है और देखिए ड्रेस कितनी उभरी उभरी हुई लग रही है। देखिए अपने आप में एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर आया है। चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाया है। देखिए इसकी जो चोली है वो मैंने अलग से बनाई है। देखिए जो ये कैप है हमारी, ये बनाई है। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप्स बताया है, प्लीज़ आप स्किप करके मत देखिएगा। देखिए इसके अंदर मैंने 140 प्लस 2 फंदे डाले हैं, प्लस 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा डालने हैं। देखिए 10 फंदों के मल्टीपल से ये डिज़ाइन बनता है। उसके अलावा जितने भी इसके अंदर मैंने 140 डाले हैं, तो इसका जो 9.5 इंच का घेरा डायमीटर बनकर आया है। देखिए अगर आपने इससे छोटी बनानी है, 3 नंबर के लिए बनानी है, तो आप इसके अंदर 10 डबल क्रोशिया कम कर दें, 20 डबल क्रोशिया कम कर दें, तो आप 2 बनाएंगे। इसके अंदर जो मैंने बनाए, इसके अंदर 3 डिज़ाइन बनाए हैं, आप उसके अंदर 2 डिज़ाइन बना लेंगे 120 डालकर, प्लस 3। ये 3 फंदे तो हमने प्लस करने ही करने हैं। अगर देखिए इसके अंदर बड़ा घेरा बनाना है, ये 6 नंबर तक को तो मैंने बना दिया है। 7 नंबर के लिए आप इसके अंदर 20 डबल क्रोशिया, सॉरी 20 फंदे और बढ़ा लें। तो हमने 20 और बढ़ाने के बाद देखिए एक डिज़ाइन हम इसके अंदर और बढ़ा लेंगे 7 नंबर के लिए। 20 के भी आप 30 बढ़ा लें। तो हमने यहाँ पे 30 बढ़ाने के बाद एक डिज़ाइन और बनाएंगे हम। तो 7 नंबर के लिए हमारी जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो उसके अंदर हमने 4 स्ट्रॉबेरी बनानी है, तो इसके अंदर मैंने 3 बार बनाई है। देखिए इसकी जो चोली है वो मैंने अलग बनाई है। देखिए चोली का जो शेप है वो कितनी अच्छे से आई है, परफेक्ट। देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी को देखिए अलग से मैंने इस तरह से पहनाई है। देखिए जो घेरा है इसका इस तरह से आया है। और देखिए इसको मैंने, देखिए 7 नंबर के लिए आप इसी तरह से चोली बना सकते हैं। देखिए जितने फंदे हमने इसके अंदर 6 नंबर के लिए लिए हैं, आपने 7 नंबर के लिए भी उतने ही फंदे लेने हैं। जब से मैंने स्टार्टिंग की, इसके अंदर मैंने 20 फंदे लिए हैं, आप 7 नंबर के लिए भी 20 फंदे ले सकते हैं। और उसके अंदर देखिए हमने 7 जालियाँ बनानी है। इसके अंदर मैंने 6 जाली बनाई है, उसके अंदर आपने 7 जालियाँ बनानी है। और नीचे 2 सिलाई हमने ज़्यादा बनानी है 7 नंबर के लिए। देखिए 4 सिलाइयों से हमारी जो लंबाई है आधा इंच के करीब बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से फंदे 5-6 फंदे बढ़ाए थे, ताकि जो चोली है देखिए ऊपर की तरफ इकट्ठी ना हो, अच्छे से घेरे पे ये बैठ जाए। देखिए इस तरह से डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर बनकर आया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मैंने 28 फंदों से बनाया है। अगर आपने 7 नंबर के लिए बनानी है तो आप 32 फंदे ले लें। 32 फंदे लेने के बाद देखिए 4 सिलाई मैंने यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे आप 8 या 9 सिलाई बनाएंगे। इसके अंदर मैंने 6 सिलाइयाँ बनाई हैं। आप 8 या 9 सिलाई बनाने के बाद इसको हमने 2 का 1 करना है। तो उसी मेथड से, जैसे मैंने इस मेथड में घटाया, उसी मेथड से घटाना है। सिर्फ सिलाइयाँ ज़्यादा बनानी है और 2 फंदे ज़्यादा बनाने हैं। ये 5 और 6 दोनों को ठीक आएगी। 4 के लिए हमने इसके अंदर 24 फंदे डालेंगे। तो इस तरह से 2-2 फंदे हमने बढ़ाते और घटाते जाना एक साइज़ के लिए। अगर छोटा बनाना है तो 2 फंदे कम कर दीजिए, अगर बड़ा बनाना है तो 2 फंदे ज़्यादा कर दीजिए। इस तरह से देखिए मेरे को तो देखिए 4, 5 और 6 के लिए इतना घेरा बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर के लिए आपने 10 फंदे कम कर दें, 7 नंबर के लिए आप 20 फंदे इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। 6 नंबर की मैं आपको चोली बनाना सिखाऊंगी। देखिए इसके अंदर हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए 20 फंदे बनाने के बाद
हमने इसको पहला फंदा बिना बुना उतारा और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। चलिए इसकी 2 सिलाइयाँ हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। अब देखिए हमने पहला फंदा तो उल्टा ही बिना बुना उतारना है। उसके बाद देखिए हमने 1 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए इस फंदे के दोनों साइडों पे जाली बनानी है। धागा मेरी तरफ है, ये जाली बन गई। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब 2 फंदे बनाने हैं, 1 2। देखिए अब 2 सीधे फंदे बना लिए हैं। अब इस फंदे के दोनों साइडों पे जाली बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए सीधा बना लिया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए हमने 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बनाने हैं। उसके बाद अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जाली बनानी है और फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे। जाली बनाते हुए 2 फंदे बनाने हैं आगे, 1 2। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे जाली बनानी है। अब फिर से जाली बनाते हुए देखिए, अब देखिए हमने उल्टे फंदे बनाए तो इस तरह से जाली बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास आगे सीधा फंदा नहीं है। अभी इस तरह से उल्टे फंदे बना लेने हैं तीनों। अब उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी बनानी है। देखिए अब हम फिर सीधी साइड पे आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। ये 2 फंदे उल्टे उल्टे हमारे बॉर्डर के हैं। अब देखिए हमारे पास ये सीधा फंदा बन गया जो जाली से बड़ा था। अब ये जाली वाला फंदा, इसके दोनों साइडों पे जाली बनानी है, तो हम धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये बन गया सीधा। अब फिर से धागे को अपनी तरफ करना है। देखिए पहले हमने ये 2 बनाए थे, अब 4 हो गए। ये बाजू के फंदे हैं हमारे, 2 3 4। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। फिर से इस फंदे पे जाली बनानी है दोनों साइडों पे। देखिए एक इधर बन गई, अब एक इधर बनेगी। ये हमारे पीछे वाले फंदे हैं जो 6 बनाए थे। अब देखिए ये हमारे 8 हो गए हैं, 2 3 4 5 6 7। देखिए अब हमने फिर से जाली बनानी है इसकी दोनों साइडों पे इस तरह। ये फिर से हमारे बाजू वाले फंदे आ गए हैं, 4 फंदे। 2 थे, 2 जाली से बढ़ गए, 4 हो गए। अब देखिए फिर ये जाली वाला फंदा, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए अब हमारे पास सीधा फंदा आ गया है, इसको ये सीधा, फिर ये उल्टे 3 फंदे। ये एक बिना बुना है, 2 बॉर्डर के होते हैं हमारे पास। अब देखिए उल्टी सिलाई को हमने उल्टा बना लिया है। अब फिर सीधी साइड पे आ गए हैं। पहले फंदे को बिना बुना उतारेंगे। 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं बॉर्डर के। अब देखिए हमारे पास 1 और 2 फंदे सीधे हो गए हैं। अब ये हमारा सेंटर का आ गया, जाली बनाएंगे। देखिए सीधा बनाया और जाली बन गई। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। फिर आगे सीधे फंदे बनाने हैं। अब हमारे पास देखिए ये 6 हो गए हैं बाजू वाले फंदे। अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस पे जाली बनाएंगे दोनों साइडों पे। अब ये पीछे वाले फंदे आ जाएंगे चोली के। इसी तरह से देखिए बढ़ते जाएंगे जालियों से हमारे फंदे। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से देखिए ये सीधा फंदा। अब ये फिर से जाली वाला फंदा आ गया यहाँ पे। इस तरह से देखिए 4 जगह पे हमने जालियाँ रखी हुई हैं। अब ये हमारे 2 उल्टे बॉर्डर के और ये एक बिना बुना होता है, इसको हम लास्ट में बुनकर ले जाते हैं। स्टार्टिंग में बिना बुना उतारते हैं इस तरह से। अब उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी निकालनी है। चलिए अब इसी तरह से बना लेते हैं उल्टी सिलाई। देखिए इस तरह से हमारी जालियाँ बनती जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 4 जालियाँ हुई हैं।
देखिए 6 नंबर के लिए हम 6 जालियाँ बनाएंगे। अब हमारी 5वीं जाली बननी है, तो इस तरह से करते हुए आप 6 जालियाँ बना लें। उसके बाद हम देखिए इसको डिवाइड करेंगे, इसकी बाजू अलग से निकाल देंगे। चलिए 6 जालियाँ कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारी 5th जाली है, फिर उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर 6th जाली बनाएंगे और उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे। देखिए अब हमने इसकी 5 जालियाँ बना ली हैं। ये उल्टे फंदे, ये हमारे सीधे फंदे हैं। देखिए इसको भी हमने, जो ये फली वाला फंदा है, इसको भी हमने यहाँ पे रख लेना है, फ्रंट वाली साइड पे। अब देखिए ये हमारे बाजू के फंदे हैं, ये कितने हैं? 2 4 6 8 10 12 और 14। देखिए 6 नंबर के लिए हम 14 फंदे रखते हैं। अब देखिए हमने इन फंदों को बनाना है, सिर्फ 14 फंदों को। इसको भी हमने नहीं लेना। अब इसको यहीं से टर्न करेंगे। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है बाजू की, एक सीधी हमने बना ली, ये दूसरी है। 6 सिलाई हम इसकी बनाएंगे। देखिए 2 हो गई। अब इसी तरह से करते हुए, सीधा उल्टा करते हुए 4 सिलाई हमने और बना लेनी है। टोटल 6 सिलाई हमने बनानी है। देखिए अब हमने 6 सिलाई बना ली है, सीधा उल्टा बनाते हुए। अब देखिए हमने उल्टा उल्टा बनाना है। उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने देखिए 3 सिलाई बनाकर 4th सिलाई में फंदों को बंद करना है। देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने एक सिलाई बना ली है। अब देखिए इसके अंदर हमने एक फंदा कम कर देना है, इस तरह से। दूसरी सिलाई में हमारे पास 12 फंदे रह जाएंगे। इधर से भी एक फंदा कम कर देंगे, 12 फंदे हो गए। अब हमने 2 सिलाई बना ली। अब हमने तीसरी सिलाई बनानी है और 4th सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे, 12 के 12 फंदों को। इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमने इस तरह से, ये बाजू हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए जो इसकी लंबाई है वो देखिए बनकर आई है 2.5 इंच। 3 नंबर के लिए देखिए हमें ये यहाँ से नापेंगे तो ये 2.5 इंच बनकर रेडी हुई है। अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा रख के हम इसको काट देंगे। अब देखिए हमने आगे के ये फंदे बना लेने हैं, इसको यहाँ से। इसको यहाँ पे आप नोट लगा लें। ये हमारे पिछली साइड के फंदे हैं।
यहाँ तक हमारा जो फली वाला फंदा आता है वहाँ तक हम इसको देखिए बना लिया। अब ये जो 14 फंदे हैं ये हमारे बाजू के हैं। अब इनको बनाएंगे। अब हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट करके सिर्फ 14 फंदों को ही बनाना है। देखिए 14 फंदे हो गए। अब इसको यहीं से टर्न करेंगे। देखिए एक सिलाई हम इस इधर कम डालेंगे, एक या दो सिलाई। इसके अंदर हम 4 सिलाइयाँ डालेंगे, उधर 6 डाली थी, इधर हमने 4 सिलाई डालनी है। और उसके बाद 3 सिलाई उल्टा उल्टा बनाएंगे, 4th सिलाई में बंद करना है हमने। देखिए इधर भी हमने जब उल्टा उल्टा बनाएंगे फर्स्ट सिलाई में या सेकंड सिलाई में, हमने इसको 2 का 1 करना है। दोनों साइडों से 12 फंदे रख लेने हैं। 2 सिलाई हुई हमारी। अब ये तीसरी सिलाई। अब ये 4th सिलाई। इस तरह से करते हुए देखिए 4 सिलाई कंप्लीट करके 4 सिलाई हम उल्टा उल्टा बनाते हुए 4th सिलाई में बंद कर देंगे। चलिए इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये बाजू भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब देखिए आगे के फंदे हैं, इनको बनाएंगे हम। देखिए ये वाले मैंने पहले बनाए थे, फिर बाजू बनाई, फिर ये वाले बना कर ले गए थे, फिर बाजू बनाई। अब यहाँ से धागा लगाया। अब हमारे सारे फंदे ये बन गए हैं। अब देखिए ये बॉर्डर वाले हैं, इनको हम उल्टा ही बनाएंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टी निकाल लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे उल्टी सिलाई है। अब देखिए ये फंदे हमारे सारे इकट्ठे हो गए हैं अब एक सिलाई में, इस तरह से। ये इधर वाले। देखिए इस तरह से बन गए हैं। अब देखिए हम इसके अंदर 4-5 फंदे बढ़ा देंगे। अब देखिए अगर हमने सिर्फ इसके नीचे घेरा बनाना हो तो फिर हमने नहीं बनाना, इसको हमने सिर्फ अलग चोली रखेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर 4-5 फंदे हम बढ़ा देते हैं। देखिए ये हमारे बॉर्डर वाले हैं, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए हमने 5 फंदे बढ़ा देते हैं। 4-4 फंदों के बाद हम एक एक फंदा इस तरह से बढ़ा देंगे। एक फंदे को 2 बार बना लेंगे। अब एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। 2 फंदे बढ़ गए हमारे। एक यहाँ पे इस तरह से देखिए पीछे से दोबारा बना लेंगे। 3 हो गए।
अब यहाँ से बना लेंगे एक और 4, एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे 5, अब एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। देखिए 6 फंदे मैंने इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए हैं। और ये हमारी देखिए डिवाइड करने के बाद देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है। एक हमने उल्टी बनाई थी, एक हमने अब सीधी बना दी है। हमारी 2 सिलाई हुई है। अब उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है, वो हमारी 3 सिलाई हो जाएंगी। ये हमारी तीसरी सिलाई है। 2 सिलाई हम और बनाएंगे, 4th और 5th। देखिए 5 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, अब उल्टा उल्टा से हमने 4 सिलाई बनानी है। नीचे बॉर्डर बन जाएगा, उल्टा उल्टा बनाते हुए 3 सिलाई बनाएंगे। 4th में हमने इसको बंद कर देना है। इस तरह से सारे फंदे हमने उल्टे बना देने हैं। चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 3 सिलाई इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। 4th में हमने 2 का 1 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर देना है। देखिए इस तरह से जो हमारी चोली है वो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की हैं। देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये 3 नंबर के लिए बना रही हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने 140 फंदे डाले हैं। देखिए 140 फंदे हमारा, देखिए ये 10, देखिए ये मैंने थोड़ी सी बुनाई इसके अंदर डाल के रखी हुई है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आता है। देखिए 10 फंदों से हमारा जो डिज़ाइन है वो बनेगा। 9 फंदे यहाँ पे है, एक 10 और एक फंदा यहाँ, 9 यहाँ 10 और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा डालना होता है। तो आपने 10-10 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं +1। इस तरह से देखिए हमने इसको बनाना है। इसके अंदर मैंने देखिए 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। 143 फंदे हैं। 2 फंदे मैं इसके दोनों साइडों पे बिना बुना उतारूँगी। इस तरह से 3 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा लेने हैं। जितने भी फंदे आपने डालने हैं। देखिए उसके बाद फंदे डालने के बाद मैंने उल्टा उल्टा बनाते हुए इसके अंदर 2 सिलाई बना ली है। अब हमने देखिए इसके अंदर डिज़ाइन रखना है। डिज़ाइन देखिए पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। अगर देखिए ये आपने रखना है तो रखें, नहीं तो नहीं, सिर्फ एक फंदा ही ज़्यादा रखें। अगर आपको कोई डिज़ाइन में दिक्कत आई तो। देखिए मैं भी इसको निकाल ही देती हूँ। थोड़ा बहुत अगर आपको बताने में दिक्कत आ सकती है। देखिए पहला फंदा हमने सीधा बनाना है। पहला फंदा सीधा बनाने के बाद देखिए इसको हमने यहाँ पे बल बनाना है और आगे उल्टे फंदे बनाने हैं। देखिए जब हम आगे उल्टे फंदे बनाते हैं, धागे को अपनी तरफ करके इस तरह से राउंड करके जो जाली बनाते हैं वो बनाएंगे। अब देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए हमने 8 फंदे। अब देखिए 8 फंदे बनाने के बाद हमने एक जाली बनानी है। इस एक फंदे के सीधा बनाना है। इस फंदे को दोनों साइडों पे जाली बनाएंगे। देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए सीधे पे तो हमारी जाली इसी तरह से बन जाती हैं। अब इधर फिर से हमने 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो फिर इस तरह से हम इसको जाली बनाएंगे घुमाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 फंदे बना लिए। उसके बाद फिर से हमने इसी को रिपीट करना है।
एक फंदा सीधा बनाना है। देखिए इसके दोनों साइडों पे जाली बनानी है। देखिए उल्टे फंदे के बाद अगर हमने सीधा फंदा बनाते तो जाली इसी तरह से बन जाती है। देखिए इस तरह से आ रहा है, जाली बन गई, ये वाला सीधा बन गया। अब आगे उल्टे बनाने हैं 9। अगर इसी तरह से बनाएंगे तो जाली हमारी इस तरह से भी बन जाएगी। देखिए इस तरह से धागे को हम उसी साइड पे रखेंगे और उल्टा बनाएंगे। चाहे तो आप इस तरह से जाली बना लें, चाहे आप इसको इस तरह से राउंड कर लें। दोनों तरह से मैंने बताया है। देखिए एक तरीका तो इस तरह से है, फंदा हमारा उधर ही है तो हमने इस तरह से बनाएंगे तो देखिए ये जाली भी आ गई। अगर आपको इस तरह से इजी लगता है, इस तरह से घुमाकर एक बल बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 फंदे बना लिए। फिर से हमने सीधा फंदा बनाना है और देखिए ये जाली बनानी है। अब फिर से हमने उल्टा इधर ही रखूँगी मैं। देखिए इस तरह से जाली बन जाएगी। 9 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 9 फंदे बना लिए। अब सीधे फंदे की दोनों साइडों पे जाली बनाएंगे। धागा मेरी तरफ ये सीधा बनाना है, ये जाली बन गई और सीधा फंदा। अब हमने आगे के 9 फंदे उल्टे बनाने हैं तो इधर ही रखेंगे फंदे को। देखिए ये जाली भी बन गई और उल्टा फंदा भी बन गया इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरह से देखिए इसको पूरे 140 फंदे पे हमने रिपीट करते हुए इसको जाना है। ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। आगे फिर से 9 फंदे। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इस डिज़ाइन को देखिए। ये लास्ट पे भी हमारे पास देखिए हमने लास्ट पे सिर्फ इस साइड जाली बनानी है, दोनों साइडों पे जाली नहीं बनानी। देखिए ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। अब देखिए हम इसको बिना बुना उतारेंगे। अब देखिए हमने उल्टी सिलाई को उल्टा बनाना है। ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। देखिए हर सिलाई हमारी उल्टी साइड से उल्टी ही बनेंगी। उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको दूसरी सिलाई को हमने कंप्लीट करना है। चलिए इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। थर्ड सिलाई में फिर से बताऊंगी कि डिज़ाइन कैसे बनाना है आगे। ये सेकंड सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए अब हम डिज़ाइन की थर्ड सिलाई पे आ गए हैं। देखिए एक फंदा मैंने बिना बुना यहाँ से निकाल दिया था, पर यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा क्योंकि साइड पे एक फंदा हमने रखना ज़रूरी है। अब देखिए इसको मैंने बिना बुना उतार लिया है। चाहे आप बना लो चाहे बिना बुना उतार लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक फंदा एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे रखना है। अब देखिए हमने ये वाला फंदा सीधा पहले एक था, अब जाली से हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, आगे हमारे पास 9 फंदे उल्टे हैं। इसको हमने देखिए इसी तरह से बनाना है। चाहे आप इसी तरह से इधर रखेंगे तो देखिए जाली भी बनेगी। इस तरह से 9 फंदे बनाने हैं। 8 और 9। देखिए 9 फंदे बना लिए। अब देखिए हमारे पास आगे सीधे फंदे हैं। अब देखिए धागा मेरी तरफ ही है। पहले देखिए हमने इस फंदे पे जाली बनाई थी, अब ये जाली से बढ़ गया। अब देखिए जाली भी बनानी है, इसको सीधा बनाना है और फिर इसको सीधा बनाना है। जाली हमने जो बनानी है वो 8 फंदों के बाद बनानी है। अब हमारे पास है यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे। पहले 1 था, अब 3 हो गए। अब यहाँ पे फिर हमारे पास 9 फंदे उल्टे आ गए। अब देखिए फिर से जाली बनेगी और उल्टे फंदे बनेंगे। 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए ये 9 फंदे तो हमारे जब तक हमने ये डिज़ाइन बनाना है 9 के 9 चलते जाएंगे। हमारे पास ये वाले फंदे बढ़ते जाएंगे सीधे। जाली जो बनानी है हमने 9 फंदे से पहले और 9 फंदों के बाद। इस बात को ध्यान में रखना है। ये हमारे सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए
जाली बनानी है। अब देखिए धागा मेरी तरफ है, 1 से अब 3 हो गए। अब देखिए उल्टे फंदे हैं, इसको चाहे तो आप इस तरह से बना लें, क्योंकि आगे हमारे उल्टे फंदे हैं, चाहे आप इधर ही रहने दें तो आप इस तरह से बना लें, जैसे आपको ठीक लगे। अब 9 फंदे फिर से बनाने हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 फंदों से पहले जाली बनाई, अब 9 फंदों के बाद बनानी है। देखिए वो सिलाई कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई मैंने उल्टी निकाल दी है। उल्टी सिलाई हर बार हमने उल्टी ही निकालनी है। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट फंदा है, जो ये बिना बुना फंदा है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास अब 1 2 और 3, देखिए ये फंदे सीधे हो गए। ये जाली से हमारे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। अब देखिए हमने इसके जाली बनानी है, ये हमारे उल्टे फंदे हैं। अब इसको देखिए इस तरह से बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 7 8 9। देखिए एक फंदा जिस पे हमने जाली बनाई थी, 3 6 और 9। अब देखिए ये हमारे फंदे अब 3 से 5 हो गए। यहाँ पे जाली बनानी है, 1 2, यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, 3 4 5। अब देखिए फिर से 9 फंदों पे जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ रखेंगे, उधर ही रखना है। देखिए इस तरह से जाली बनानी है हमने। 9 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए इस तरह से ये हमारी जो डिज़ाइन की 2 4 5वीं सिलाई है, देखिए इसकी हमारी अब डिज़ाइन की। अब देखिए फिर से हमने, जब हमारे पास देखिए आगे सीधे फंदे होते हैं तो हम इसी तरह से जाली बना लेते हैं। आगे हमारे जितने भी सीधे फंदे हैं सारे बना लेंगे। अब 5 हैं। अब देखिए फिर आगे 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। धागे को उधर ही रखेंगे और देखिए उल्टा बनाते हुए जाली बनानी है। 9 फंदे हमने बना लेने हैं, 4 5 6 7 8 9। अब देखिए सीधे फंदे आ गए, जाली बनानी है। जाली 9 फंदों के दोनों साइडों पे बनानी है। अब फिर से ये 5 फंदे सीधे जाली बनाते हुए, अब देखिए फिर से ये 9 फंदे आ गए, जाली बनानी है इस तरह से। इस सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की 5th सिलाई है। 6th सिलाई हमने उल्टी ही निकालनी है। उसके बाद 7th सिलाई में बताऊंगी हमने क्या करना है। देखिए हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 6th सिलाई हमारी उल्टी उल्टी। अब देखिए फिर से पहला फंदा हमारा बिना बुना उतारेंगे। अब देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे हो गए हैं। अब देखिए हमने 1 2 3 6 सिलाई, अब 7वीं सिलाई है। अब देखिए हमने फिर से ये 9 फंदे बनाने हैं। इस तरह से बल देंगे, चाहे आप उधर ही रखें धागे को। 9 फंदे बनाने हैं उल्टे। इसको काउंट करते हुए हम बना लेंगे, 9 फंदे 8 और ये 9। अब देखिए ये हमारे पास अब सीधे फंदे हैं। अब जाली बनानी है, धागे को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 फंदे हो गई। 1 से स्टार्ट किया था, 3 हुए इस जाली में, 5 हुए इस जाली में, 7 हुए। अब फिर से देखिए 8 फंदे 9 फंदे हमारे उल्टे हैं। अब देखिए फिर से जाली बनाते हुए 9 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए अब फिर से हमारे ये सीधे फंदे आ गए। जाली बनाते हुए सीधे फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए इस तरह से हमारी ये 7th सिलाई है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, ये तो हमने 2 उल्टी उल्टी बनाई थी। देखिए 2,
फर्स्ट में हमने डिज़ाइन डाला, दूसरी उल्टी, थर्ड में डिज़ाइन डाला, फोर्थ उल्टी, फिफ्थ में डाला, सिक्स उल्टी। अब सेवन्थ सिलाई है। फिर से देखिए हमने जाली बनानी है, धागा उधर ही है, जाली बनाते हुए 9 फंदे। अब देखिए इस सिलाई में हमने डिज़ाइन डाला, अगली सिलाई हमारी उल्टी होगी। 8 सिलाई हमारी उल्टी होने के बाद 9वीं सिलाई में हम इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे। चलिए इस तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट करके 8th सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि 9th सिलाई में हम डिज़ाइन कैसे चेंज करना है। देखिए अब हमने इसकी देखिए 2 4 6 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब 9th सिलाई में इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे कि ये फंदा हमने बिना बुना रखा हुआ था, इसको हम इसी तरह से उतार लेंगे, चाहे आप इसको बना लें। अब देखिए हमारे पास ये बढ़ते हुए गए थे एक फंदे से, तो हमारे पास देखिए ये 5 फंदे हो गए थे। अब ये 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। एक जो हमारे पास सीधे हैं, 2 3 4 और ये 5। देखिए ये 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हमने देखिए ये जो 9 फंदे हैं, इसको हमने देखिए पहले तो हमने इसका बल देना है। इसको देखिए इस तरह से उतारना है इसके सिलाई पे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए ये 9 फंदे हमने इस सिलाई पे ले लिए हैं। अब 9 का 1 बनाना है। देखिए 9 का 1 बनाने से इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए सारे इस तरह से इसको बल देंगे। धागे को देखिए हमने 9 फंदे इस सिलाई पे लेने के बाद धागे को हम इस तरह से लाएंगे। देखिए इकट्ठे निकालने हमें मुश्किल हो जाएंगे, तो हमने क्या करना है, एक एक फंदा इस धागे से इस तरह से गिराते जाएंगे हम। देखिए ये सबसे आसान तरीका है। छः, 7, 8 और ये 9। देखिए ये 9 फंदे हमने एक एक करके गिरा दिए, ये इस फंदे में आ गए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे बल हमने बना रखा है। अब देखिए आगे हमारे पास ये सीधे फंदे हैं। देखिए ये मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये फंदे हमने उल्टे करने हैं, जैसे ये वाले फंदे थे 9। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है। अब हमने देखिए बल भी बनाना है, इसको इस तरह से बना लेंगे। अब 9 फंदे बनाएंगे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए जो डिज़ाइन अब हमारे पास ये वाला था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो उल्टे फंदे थे वो हमारे सीधे के ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए फिर से हमने इसको बल देना है, इस तरह से देंगे बल। इसको देखिए कैसे देना है, हमने बाहर की तरफ निकाल के इस तरह से बल देना है। अब देखिए इसको पहले 9 फंदों को सिलाई पे निकालेंगे। 2 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 फंदों को हमने इस तरह से इकट्ठा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हमने बल लगाना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए इसको नीचे से उठाएंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर से गिराते जाएंगे इस तरह से। दूसरी नीडल से पकड़कर इसके ऊपर से एक एक फंदा हमने गिराना है, इस तरह से। आप काउंट करते हुए गिराइएगा। ये देखिए ये हमारे 9 फंदे मैंने इसके ऊपर से गिरा दिए हैं। अब देखिए ये हमारे सीधे हैं। अब हमने फिर से इसको इस तरह से बल देना है, क्योंकि हमने उल्टा बनाना है, धागे को अपनी तरफ रखना है। चाहे आप इसी तरह से रख सकते हैं
जैसे मैंने बताया था, देखिए अपने आप बल आ जाएगा, हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये बल भी आ गया और उल्टा भी बन गया। इस तरह से जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करें। ये फंदे 9 हमने बना लेने हैं। हमारे पास बढ़ के 9 फंदे बन गए हैं। ये 8 और ये 9। ठीक है, अब हमने देखिए इसको बल बनाना है। चाहे आप इसको इधर ही रखें, देखिए जैसे हम सीधे फंदे के ऊपर से बल बनाते हैं, चाहे आप इसको इस तरह से कर लें। देखिए इस बार हम इस तरह से ही कर लेंगे इसको। देखिए ये जाली वाला फंदा बन जाएगा हमारा। अब 9 फंदे उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे उतारे, इसको हमने इस तरह से लेना है लंबा धागा और इस तरह से पकड़ते हुए एक एक फंदे को इस धागे के ऊपर से गिराना है। ये नीडल पे हमारे पास फंदा बन के आ जाता है। और ये 9, देखिए ये 9 फंदे गिरा दिए हमने। इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर दें। देखिए ये, अब देखिए हमने आगे 9 फंदे बनाने हैं। जो सीधे फंदे हैं इनको उल्टा बनाना है। अब देखिए धागा उस साइड है, तो हमने देखिए जाली भी बनानी है और 9 फंदे भी। देखिए ये जाली भी बनकर आ गई ये वाली, और ये उल्टा बन गया। अब आगे के इसको देखिए थोड़ा हम टाइट करके ही रखेंगे, ज़्यादा लूज़ नहीं करना हमने। इस तरह से 9 फंदे हमने ये जो सीधे हैं इनको उल्टा कर देना है। 7 8 और 9। अब फिर से देखिए हमारी ये जाली बन गई। अब ये 9 का 1 करना है, उतारेंगे। देखिए उल्टे फंदे 9 उतार लिए। इस धागे को हम इस तरह से करेंगे। देखिए ये हमारा फंदा बन जाता है जब इसके ऊपर से उतारेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले फंदे को ही देखिए हमने पकड़ना है पहले। देखिए इसको उतारेंगे तो ये जाली सलाई के ऊपर आ गया फंदा बनकर। अब देखिए इसके ऊपर से हमने सारे गिरा देने हैं। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा फंदों का हमने एक फंदा बनाना हो तो ये सबसे आसान तरीका है और हमारे फंदे गिरते भी नहीं हैं। कई बार हम करने से एक आधा फंदा गिर जाता है नीचे, वो भी नहीं होगा। ये देखिए ये 9 फंदे हो गए हमारे। अब आगे देखिए हमने उल्टा बनाना है। इसको देखिए थोड़ा टाइट करके पकड़ के रखना है हमने, इस तरह से। अब ये जाली का फंदा भी आ गया और एक उल्टा फंदा बन गया। अब आगे बना लेने हैं 9 फंदे। देखिए इस तरह से हमने करते हुए इसको जाना है। ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से बनकर आ जाता है, बहुत ही सुंदर बन जाता है। देखिए इस तरह से जो ये डिज़ाइन है बन जाएगा इस तरह से। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई में हमने पूरा उल्टा ही बनाना है। देखिए मैंने 4-5 बार आपको बता दिया है, तो इसी तरह से करना है। अब ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनेगा। चलिए उल्टी सिलाई सीधी सिलाई से मैं फिर दोबारा से बताऊँगी। ये सिलाई कंप्लीट करेंगे फिर उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई हमने पूरे एंड तक उल्टा ही बनाना है। देखिए हमने उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है। देखिए अब जो ये डिज़ाइन यहाँ पर था, अब ये जो हमारे सीधे सीधे फंदे हैं यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हो गया है हमारा ये। अब देखिए ये पहला बिना बुना फंदा है एक। अब देखिए ये उल्टे फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बनाना है। ये 1 2 3 4 और 5, ये देखिए 5 फंदे हैं। अब देखिए ये वाला फंदा, यहाँ पे हमने जाली बनानी है। ये सीधे फंदे हैं हमारे। देखिए जाली बनानी है सीधा बनाते हुए। अब 1 से 3 हो गए। देखिए एक तो हमारा ये था जिस हमने 9 फंदों का 1 किया था, उसकी साइडों पे जाली डाली थी तो 3 हो गई। अब देखिए ये फिर से हमारे उल्टे फंदे हैं, हमने जाली बनानी है। 9 फंदे उल्टे बनाने हैं, उसी तरह से करना है। बस देखिए
अब डिज़ाइन इसके दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया है, प्लेन फंदों के बीच में। बनाना उसी तरीके से है, 9 फंदे उल्टे बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जाली बनानी है, ये 3 फंदे सीधे हैं। अब हमारे देखिए ये जो हमारा सेंटर का फंदा था, अब ये वाला सेंटर का फंदा हो जाएगा, जिसको हमने 9 से 1 किया था। अब देखिए ये हमारा उल्टा फंदा, इधर ही धागा को रखेंगे तो देखिए इस तरह से जाली बनकर आ गई। ये 9 फंदे हमने बनाने हैं। देखिए इसी तरह से करते हुए हमने इसको, जैसे हमने देखिए 8 सिलाई के बाद 2 4 6 8 सिलाई डालने के बाद हमने इसको चेंज किया था, उसी तरह से हमारे पास देखिए अब 2 हो गई हैं। 2 ये हो गई, तीसरी थर्ड सिलाई है, फोर्थ सिलाई हमारी उल्टी हो जाएगी। 4 सिलाई हमने और बनानी है। टोटल हमने ये वाली लाइनों को 4 गिनना है। देखिए 1 2 3 4 4 लाइनों से हमारी 8 सिलाइयाँ बन जाती हैं। इस तरह से हमने इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। ये हमारी थर्ड सिलाई है। चलिए इसको हम पूरा कर लेते हैं 8 सिलाइयाँ, उसके बाद फिर हमने बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने, देखिए ये मैंने डिज़ाइन बताया था आपको, हमने 4 के बाद कंप्लीट करना था। जैसे नीचे हमने किया था, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिर तीसरी बार डिज़ाइन स्टार्ट किया जैसे ही हमने पहली बार किया था, उसी तरह से बनाना था। अब देखिए हमने 3 बार डिज़ाइन बना लिया है इसका। एक बार मैंने बताया, दूसरी बार भी स्टार्टिंग में बताया। तो हमने देखिए 8 सिलाई के बाद 9वीं सिलाई में इसको इकट्ठा किया। उसके बाद फिर तीसरी बार डिज़ाइन रखा। तीसरी बार देखिए फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में रखा उसी तरह से रखना है। देखिए इस तरह से जो हमारा ये डिज़ाइन है बनकर आ जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आता है। अब देखिए इसको हमने ऊपर कैसे करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको, देखिए हमने अब और डिज़ाइन नहीं बनाना है। अब हमने देखिए इसका एक सिलाई सीधी सीधी बना लेते हैं। जितने भी फंदे हैं सारा सीधा सीधा बना लेंगे। सीधी और उल्टी की हमने एक सिलाई निकाल देनी है। अब डिज़ाइन नहीं हमने कोई भी बनाना। देखिए अब हमने इसकी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बना ली है। अब देखिए हमने क्या करना है, हर एक फंदे को देखिए पीछे से करेंगे इस तरह से, 2 का 1 करना है। 2 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। चाहे आप इस तरह से बना लें, किस तरह से जितने भी फंदे हैं हमारे पास 2 2 का 1 बना लेंगे हम। और उल्टी सिलाई को हमने उल्टा ही बनाना है। चलिए इसको, इस सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 2 का 1 बनाते हुए, और उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये 2 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर बताते हैं कि हमने इसका आगे क्या करना है। देखिए अब हमने फिर से सीधी साइड पे आ गए। अब फिर से देखिए 2 का 1 बनाना है हमने। देखिए डिज़ाइन के बाद हमारी ये 5th सिलाई है। डिज़ाइन के बाद हमने 2 सिलाई, एक सीधी एक उल्टी इस तरह से निकाली। फिर थर्ड सिलाई में हमने 2 का 1 किया सभी फंदों का। फिर फोर्थ सिलाई उल्टी उल्टी बनाई। अब फिफ्थ सिलाई है। अब 5वीं सिलाई में हमने 2 2 का 1 करना है और 6 सिलाई को हमने फिर से उल्टा बनाना है। चलिए फिर देखते हैं कि हमारे पास कितने फंदे बचेंगे। देखिए अब हमने, देखिए देख लेना है, उल्टी सिलाई बना ली, सीधी साइड पे आ गए हैं। देखिए हमें
इसके अंदर 4 और 5 नंबर के लिए देखिए हमने 24 फंदे चाहिए। 3 6 3 6 12 3 6 9 12 24 फंदे, ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं। देखिए 3 6 9 12 15 18 और 19 फंदों को देखिए अभी हमने कम करना है। देखिए इसको भी हमने कम कर देना है। देखिए इस तरह से हमने पहले 2 फंदे बना लिए हैं। उसके बाद देखिए एक एक फंदा छोड़कर हम 2 का 1 कर देते हैं। तो आप 19 फंदे इस हिसाब से कम कर लें। देखिए इसी पे 4 और 5 के लिए हमने बनाना है। अगर आपने 6 नंबर के लिए रखना है तो 24 की जगह पे आप 28 फंदे रख लें। तो ये बेस जो है तो ये 6 नंबर को भी आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे फंदे जब हम चोली के लिए रखेंगे तब हम इसको यहाँ से 24, 4 और 5 के लिए 24, 6 नंबर के लिए हमें 28 फंदे रख लेने हैं। बाकी जो फंदे हैं आप उसको मतलब सभी में बाँटते हुए घटा लें। चलिए हम इसको घटा लेते हैं। देखिए मैंने 34 फंदे रख लिए हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना ली है। अब देखिए यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी देखिए मैंने 6 सिलाइयाँ बना लेनी हैं। अब देखिए हमने कोई भी फंदा बढ़ाना और घटाना नहीं है। देखिए मैं 6 नंबर के लिए इसको कर रही हूँ। 34 फंदे रख लिए हैं। देखिए वैसे हमारे पास 30 फंदे 28 या 30 फंदे रख लेते हैं हम। तो 4 फंदे मैंने ज़्यादा रखे हैं क्योंकि मैं इसकी जो चोली है वो अलग से बनाने वाली हूँ। अगर आपने 4 और 5 के लिए बनानी है तो आप 28 फंदे रख लें। यहाँ पे 24 हमारे चोली के अंदर अंदर होते हैं, 4 फंदे हम ज़्यादा रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें जो पहनाने में घेरा आसानी हो। चलिए इसकी हम 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। 1 सिलाई हमने बना ली है, 4 सिलाई और बनाएंगे तो 5 सिलाई हो जाएंगे। 6 सिलाई में हमने इसको बंद कर देना है उल्टा उल्टा बनाते हुए। पहले फंदे को हम बिना बुना उतार लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है। तीसरी, चौथी और 5वीं को भी हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए बनाना है और 6 सिलाई में हमने इसको सारे फंदे बंद कर देने हैं। उसके बाद इसकी जो चोली है वो हम अलग से बनाएंगे इसकी। देखिए इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया है। देखिए इस तरह से जो ये डिज़ाइन निकल कर आ गया है। अब देखिए इसकी यहाँ पे हमने सिलाई कर देनी है यहाँ तक। पहले हम इसकी सिलाई कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा जो बेस है वो तैयार हो गया है। अब देखिए कैप बनानी है वो बनाएंगे। इसके अंदर देखिए 6 नंबर के लिए मैंने 28 फंदे डाले हैं और देखिए सबसे पहले हमने इसके अंदर उल्टा उल्टा बनाना है। उल्टा उल्टा बनाते हुए देखिए इसकी हम 4 सिलाई निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसकी 4 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बनाएंगे। चार सिलाइयों से देखिए पहले नीचे हमारा 2 लाइनें बनकर आ जाएंगी, तो वो हमारा इस कैप का बॉर्डर बन जाएगा। उसके बाद हमने सीधा उल्टा बनाते हुए 6 सिलाई निकाल लेनी है। 3 सिलाई सीधी बनेगी, 3 उल्टी बनेगी। इस तरह से इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये मैं 6 नंबर के लिए बना रही हूँ। मैंने आपको बताया हुआ 4 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए हमने 24 फंदे डालने हैं और 5 नंबर के लिए हमने 26 फंदे डालने हैं और 3 नंबर के लिए 22 फंदे। 2-2 फंदे बढ़ाते ही जाना है हमने और कम करते जाना छोटे बड़े साइज़ के लिए। अब देखिए उल्टी सिलाई फिर से बनाएंगे। दूसरी सिलाई है, इस तरह से करते हुए हमें 4 सिलाइयाँ बनानी हैं उल्टा उल्टा। तो 5वीं सिलाई पे हम सीधा बनाएंगे। चलिए 4 सिलाई बना लेते पहले। देखिए इसके अंदर हमने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब देखिए हमने 2-2 का 1 करना है।
2 का 1 करते हुए सारे फंदे, सभी फंदों का 2-2 का 1 करना है। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। देखिए अब हमने सारे फंदे देखिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद सुई के अंदर निकाल दिए हैं। इस तरह से एक-एक करके सुई में धागा डालकर निकाल दिए हैं। अब देखिए इसको हमें खींच लेना है। अब देखिए यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है, ये पहले फंदे को यहाँ से एक बार फिर से देखिए इसको पक्का करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसकी नीचे तक हमने सिलाई कर देनी है। इस तरह से जैसे आप सिलाई करते हैं उस तरह से कर लें। चलिए इसकी सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई। ये मैंने अपने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को देखिए पहना दी है। देखिए जो इनकी चोली है देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर आई है। देखिए ये 5 फंदे मैंने इसीलिए बढ़ाए थे क्योंकि हम अलग से पहनाते हैं तो ये देखिए इनका थोड़ा सा पीछे से उठता नहीं है चोली। तो देखिए इतनी अच्छी जो इसकी फिटिंग बनकर आई है कोट की तरह। और ये इनकी कैप देखिए, ये स्ट्रॉबेरी वाला डिज़ाइन है जो मैंने इसके अंदर बनाया है। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप देखिए इसको अगर कोई डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक-एक स्टोन वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो अगर नहीं लगाना तो देखिए इस तरह से भी ये बहुत ही सुंदर बनकर आई है। देखिए इसको हमने इस तरह से सेट कर दिया आप सभी। सभी स्ट्रॉबेरीज बाहर निकल के आ गई हैं देखिए इस तरह से। कितनी उभरी उभरी हुई भरी भरी सी ये ड्रेस का डिज़ाइन जो बनकर आया है। अगर आपको हमारी ये ड्रेस की वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।